नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। तो एस्ट्रो मंत्रा पर हम बात करने वाले हैं अनंत चतुर्दशी की। 7 सितंबर की तारीख थी जब गणपति बप्पा को हम बड़े ही धूमधाम के साथ अपने घर में लेकर आए थे, मंदिरों पर विराजमान वो हुए थे और इसके बाद 10 दिनों तक गणेश उत्सव जो है वो मनाया जाता है। लेकिन कई ऐसी परंपराएं होती है जिसके अनुसार जो लोग हैं या तो 1.5 दिन में विसर्जन कर देते हैं, 5 दिन के अंदर जो है विसर्जन करते हैं। सबकी अपनी अपनी परंपराएं होती है। लेकिन 17 सितंबर की तारीख है जब गणपति बप्पा को बड़े ही धूमधाम के साथ विदाई कर दी जाएगी। लेकिन जब हम विदा करते हैं बप्पा को तो उस समय हमें शुभ मुहूर्त का भी ध्यान रखना होता है, विसर्जन करने का भी एक अलग तरीका होता है। आखिर क्या वो तरीका होता है और शुभ मुहूर्त इस बार का क्या है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। तो अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को है और लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और कोशिश यही होती है कि जितने ही धूमधाम के साथ हम बप्पा को लेकर आए उतने ही धूमधाम के साथ उनको विदा भी करें। तो शुभ मुहूर्त क्या है विदाई का और कैसे विसर्जन करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक बात तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि शायद गणपति जी का विसर्जन हम कभी नहीं कर सकते हैं। गणपति जी हमारे हृदय में होते हैं। जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी वाणी है, वो सब कुछ भगवान गणेश जी है। जनरली हम गणेश विग्रह को लेकर के आते हैं और गणेश विग्रह का ही हम सभी लोग विसर्जन करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो गणेश विग्रह का विसर्जन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें सावधानी रखी जाती है। क्योंकि आप वास्तविकता में पुनीता जी आपने बिल्कुल सही कहा कि हम बहुत धूमधाम से लेकर के आते हैं, लेकिन कई बार आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत सारे नुकसान दे देती है। एक ऋषि थे, मुझे उनका भी नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने अपने एक पुत्र को उत्पन्न किया, उनके पुत्र को इंद्र ने मार दिया। तो उन्होंने एक राक्षस उत्पन्न किया जो इंद्र का वध कर दे। अब वो जब राक्षस को उत्पन्न करने के लिए मंत्र का जप कर रहे थे, तब कर रहे थे, तो उस मंत्र में एक शब्द उनसे गलत हो गया। तो वो जो प्रभाव उस राक्षस के उत्पन्न होने पर उत्पन्न ऐसा राक्षस करना था उनको जो इंद्र का वध कर सके, लेकिन वो एक मंत्र के प्रभाव से वो बोल ये गए, ऐसा राक्षस उत्पन्न हुआ जो इंद्र के हाथ से मारा जा सके। तो कई बार आपकी छोटी गलतियां आपके पूरे जो मेहनत है उस पर पानी फेर देती हैं। तो जब भी आप गणेश विसर्जन करें तो विशेष रूप से 5 चीजों का खास ध्यान रखें। एक तो समय, पुनीता जी आपने कहा, तो सायंकाल में 2:45 दोपहर का समय होगा, 2:45 से लेकर के और 6:20 तक का जो समय है सायंकाल का, ये आपका 17 तारीख का सबसे सुंदर समय है जब भगवान गणेश जी की जो विग्रह, जो प्रतिमा आप लेकर के आए हैं, आई हैं, उसको ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक आप विसर्जित कर सकते हैं। तो अगर विसर्जन के मुहूर्त की बात की जाए तो ये समय है। लेकिन आपने जैसे बताया कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं, अगर उसमें अगर छोटी सी भी गलती होती है तो उसका असर होता है हम पर, तो फिर कैसे हम, क्योंकि आपने कहा कि विसर्जन तो हम करते ही नहीं बप्पा की, लेकिन लोग आजकल जो हैं बप्पा को लाते भी हैं लेकिन उनका विसर्जन भी करते हैं, आप लगातार हम देख रहे हैं। तो अगर हम करते हैं विदा बप्पा को तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हाथ जोड़ करके जब आप विसर्जन कर रहे हो तो सबसे पहली प्रार्थना ही वही होना चाहिए। मैं जिस ऋषि की बात कर रहा, त्वष्टा ऋषि ने उस राक्षस को उत्पन्न किया था। तो जब हम गणेश जी का विसर्जन कर रहे हो तो हमको सबसे पहले करना क्या चाहिए कि हाथ जोड़ करके सबसे पहली प्रार्थना ये करनी चाहिए कि प्रभु, हम आपके विग्रह का विसर्जन कर रहे हैं, आप हमारे घर में हमारे परिवार के साथ निवास करें, हम पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये सबसे पहली चीज आपके अंदर होनी चाहिए। अब जिस दिन आप विसर्जन कर रहे हैं सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि इतने दिन पूजा कर लिया, अब आज तो विसर्जन करना है, आज तो ठीक है उठा करके ले जाओ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर पंचोपचार विधि के साथ उनकी पूजा करना चाहिए। आपको उनको जल से छींटा लगाकर स्नान इत्यादि कराना चाहिए, पंचामृत इत्यादि का भोग लगाना चाहिए, भोजन की पूरी थाली तैयार करके उनको सुंदर भोग आपको अर्पण करना चाहिए और उसके बाद उनका आरती इत्यादि आपको श्रद्धा पूर्वक जरूर करना चाहिए। अब विसर्जन के समय अगली चीज, कुछ गणेश जी के साथ कुछ ऐसी चीज है जिनको जरूर आपको देना ही देना होता है, वो आपको दे करके ही भेजना है गणेश जी को। एक तो जब गणपति विसर्जन कर रहे हो तो ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा आशीर्वाद दें कि अगली बार हम और उत्साह के साथ आपको ला करके यहाँ पर विराजमान कर पाएं और आपकी आराधना इत्यादि कर पाएं। उसके बाद दूर्वा घास, ध्यान रखिए, दूर्वा जो है 21 दूर्वा करीब 3 गांठ वाली भगवान गणेश जी के साथ अपने वंश की वृद्धि के लिए विसर्जन में जरूर आपको भेजना चाहिए। सबसे पहली चीज है।
दूसरा चीज, लगा हुआ पान लगा करके, जनरली लोग मीठा पान भी लेकर के आते हैं, या फिर सुपारी लौंग इलायची रख करके एक पान के ऊपर उसको बना करके पान भगवान गणेश जी के साथ जरूर आपको रखना चाहिए। तीसरी चीज, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता भगवान गणेश जी को कहा जाता है, तो एक मोदक भगवान गणेश जी के साथ आपको जरूर विसर्जन के लिए लेकर के जाना चाहिए, उसका जरूर साथ में विसर्जन करना चाहिए। कुछ धन भगवान गणेश जी के साथ आपको जरूर विसर्जन में भेजना चाहिए, चाहे आप 1 रुपये रखें, 11 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो सकती है, उसको भगवान गणेश जी के साथ आपको विसर्जन के समय जरूर भेजना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको भगवान गणेश जी के साथ भेजनी होती है, श्रृंगार की कोई सामग्री जो आप अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए परमात्मा की प्रार्थना करते हुए श्रृंगार की कोई सामग्री गणेश जी के विसर्जन के साथ आपको जरूर भेजना चाहिए। तो विसर्जन के समय इन 5 चीजों को यदि प्रयोग करके भेजा जाता है और श्रद्धा पूर्वक लेकर जाया जाता है, लेकर जाते वक्त भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए लेकर के जाया जाए और लेकर जाते हुए श्रद्धा से उनको प्रवाहित किया जाए, या घर में जो भी आपने व्यवस्था कर रखी है उस प्रकार किया जाए तो फायदेमंद। बिल्कुल आचार्य जी, आपने बताया कि ये 5 चीजें जो आपने बताई कि जब हम विसर्जन करने जाते हैं तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन 5 चीजें हम वो भी जानना चाहेंगे कि अनंत चतुर्दशी के दिन हमें वो चीजें नहीं करनी चाहिए ताकि बप्पा नाराज हो जाए, वो क्या चीजें हो सकती है? देखिए, सबसे पहले एक विशेष चीज का ध्यान रखना चाहिए कि 5 चीजें ऐसी कौन सी हैं जो आपको उस दिन पर नहीं करना होता है। एक तो तुलसी उस दिन के अंतर्गत, ये नियम है, भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी विशेष निषेध है, तो आपको कोई भी ऐसा प्रसाद या ऐसा भोग जिसमें तुलसी इत्यादि का प्रयोग सबसे पहले नहीं करना चाहिए। काले वस्त्र को धारण आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस दिन किसी प्रकार का कोई वृक्ष इत्यादि आपको नहीं काटना चाहिए। किसी पशु को मारना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, किसी पशु को आपको मारना नहीं चाहिए। किसी प्रकार का मांसाहार का प्रयोग उस दिन घर के अंदर नहीं होना चाहिए। सात्विक भोजन बनना चाहिए। किसी प्रकार के नशीली पदार्थ इत्यादि का सेवन उस दिन आपको नहीं करना चाहिए। तो ये 5 चीजें स्पष्ट है जो आपको नहीं करना चाहिए। चलिए आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी सारी चीज़ें विस्तार से बताई और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी वो सारे सवालों का जवाब ज़रूर मिला होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम विसर्जित करने के लिए जाते हैं बप्पा के विग्रह को, तो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आचार्य जी ने बहुत ही विस्तार से बताया कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अनंत चतुर्दशी के दिन नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही तमाम जो टॉपिक होते हैं हम आपके बीच लेकर आते हैं, और कुछ और ऐसे टॉपिक जो शायद आपके मन में हो और आचार्य जी से आप उनका जवाब जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहें।